Shut up and sit down. 34.4 Prime Minister's Office, PMO. The Prime Minister, as the head of the government and the real executive authority, plays a very significant and crucial role in the politico-administrative system of the country. देखिए, प्रधानमंत्री जो कि सरकार के सबसे उच्च शिखर पर रहते हैं, वो सरकार हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ठीक है, वो मुखिया होते हैं और वो असली कार्यकारी अधिकारी होते हैं जिनके पास हर एक तरह का शक्ति होता है और उनका काम बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वह राजनीति को अच्छे से चलाएं, प्रशासन को अच्छे से चलाएं, देश का. In the fulfillment of his various responsibilities, he is assisted by the Prime Minister Office, PMO. अब प्रधानमंत्री अपने काम को पूरी तरह से अच्छे से कर पाए, इसलिए उनको PMO, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस द्वारा मदद किया जाता है. It provides secretarial assistance and crucial advice to the Prime Minister. अब ये सचिवालय जो होते हैं ये उनको मदद करते हैं, उनको बहुत ही महत्वपूर्ण एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री सही से काम कर सकें पूरे देश के लिए. क्योंकि देखिए भारत बहुत बड़ा देश है, तो एक व्यक्ति के बस में नहीं है कि सब चीज़ों को एक साथ कर सके, इसीलिए अलग अलग विभाग है. He plays an important role in the process of decision making at the top level in the government of India. अब देखिए, निर्णय लेने का जो तरीका है, जो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग है, उनमें भारत सरकार में सबसे उच्च शिखर पर प्रधानमंत्री आते हैं. However, it is an extra or constitutional body. हालांकि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक है. It has a status of a department of the government of India, though there are no attached and subordinate offices under it. अब देखिए, ये भारत की सरकार के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट का इनको दर्जा दिया गया है, लेकिन इनके साथ और कोई भी ऑफिस जुड़ा नहीं है, इनके नीचे और कोई भी ऑफिस नहीं है. It came into existence in August 1947 when India emerged as an independent nation and was called the Prime Minister's Secretariat. अब PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कब बनाया गया? अगस्त 1947 में, जब भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना और उसको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट, प्रधानमंत्री सचिवालय मिला. In June 1977, its name was changed and now it is known as Prime Minister's Office, PMO. जून 1977 में इसका नाम बदला गया और अब हम इसको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, PMO नाम से जानते हैं. 34.4.1 कॉम्पोजिशन. अब बनाया कैसे जाता है, PMO बनता कैसे है? PMO, Prime Minister's Office, is headed politically by the Prime Minister and administratively by the Principal Secretary. अब देखिए, PMO इसके मुखिया कौन होते हैं? राजनीतिक रूप में इसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, और इसका प्रशासनिक काम कौन देखते हैं? इसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सचिव. इट कंसिस्ट ऑफ सम एडिशनल सेक्रेटरीज एंड जॉइंट सेक्रेटरीज. इसमें कुछ और सेक्रेटरीज और जॉइंट सेक्रेटरीज भी होते हैं. The Principal Secretary to the Prime Minister, PM, plays an important role and performs the following function. अब देखिए, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, वो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है उनका, और वो निम्नलिखित कार्य करते हैं. डील्स विथ ऑल गवर्नमेंटल फाइल्स इन द ऑफिस. अब जितने भी सरकारी फाइल हैं ऑफिस में, उन पर काम करते हैं PMO के लोग. पुट्स बिफोर द प्राइम मिनिस्टर all important documents and information for orders and instruction. प्रधानमंत्री जी के सामने सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेके जाते हैं, ये सभी जानकारियां लेके जाते हैं जिससे निर्देश देना है, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन देना है. Prepares notes on matters to be discussed by the PM with important dignitaries. अब देखिए, जो अलग अलग महत्वपूर्ण पद में है, अलग अलग महत्वपूर्ण विभाग हैं, उनके संग किन किन मुद्दों पर बात करना है, किन किन मुद्दों पर चर्चा करना है, ये नोट्स बनाते हैं PMO. ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द PM लुक्स आफ्टर द अफेयर्स ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स. अब देखिए, प्रधानमंत्री जब उनको निर्देश देते हैं तो PMO
अलग अलग मंत्रालय डिपार्टमेंट का जो काम है उस पर वो नजर रखते हैं। कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस पर्सनल इन द ऑफिस। अब देखिए ऑफिस में जो अलग अलग लोग काम करते हैं उनका जो काम है वो कैसा हो रहा है उसको देखना, उनमें इक्वल रखना कि सबको एक साथ मिलकर काम करे, ये भी चीज वो ध्यान देते हैं। The PMO performs several functions such as maintaining liaison with central minister and the state government, help the PM in discharging his responsibilities as chairman of the planning commission, and the National Development Council acts as the public relation agency of the PM and is considered as the think tank of the PM. अब देखिए PMO और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जैसे कि जो केंद्र सरकार के जो अलग अलग मंत्रिमंडल है और जो राज्य सरकार है इसके बीच में ये एक मेल जोल बना के रखते हैं। लाइसन का मतलब मेल जोल बनाए रखना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की जो उत्तरदायित्व है, क्योंकि वो चेयरमैन है प्लानिंग कमीशन के, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के, तो उसको काम करने में भी ये मदद करते हैं। साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री के थिंक टैंक माने जाते हैं। It also deals with all such subjects which are not allotted to any ministry or department. अब बहुत सारे ऐसे मुद्दे भी हैं, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स भी हैं जो किसी मंत्रालय को, किसी डिपार्टमेंट को नहीं दिया जाता है, वो सारा काम भी पीएमओ देखते हैं। अब देखिए थिंक टैंक का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स स्टडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब इसमें एक्सपर्ट लोग होते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ होते हैं जो कि समस्या को समझते हैं और उसका सॉल्व करते हैं, ठीक है, हल निकालते हैं। ओवर द ईयर्स इट हैज ग्रोन वेरी बिग एंड पावरफुल। साल दर साल ये बहुत बड़े हो गए हैं और ये बहुत शक्तिशाली हो गए हैं। एट प्रेजेंट द पीएमओ हैज 350 पीपल अंडर इट्स रूल। आज पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में 350 लोग काम करते हैं। दिस large establishment runs as parallel administration, that is every ministry department of the central government is duplicated here. अब ये जो इतना बड़ा establishment बनाया गया है ये एक parallel administration चलता है, ठीक है, जितने भी ministries हैं, जितने भी departments हैं, जितने भी मंत्रिमंडल हैं केंद्र सरकार का, उसका डुप्लीकेट रूप होता है यहाँ पे और हर एक मंत्रिमंडल का काम का यहाँ पे निगरानी रखा जाता है। The critics have described the PMO variously as super cabinet, micro cabinet, super secretariat, the government of India and so on. अब जो लोग आलोचना करते हैं, आलोचक बोलते हैं कि जो PMO है वो क्या है, वो सुपर कैबिनेट है, माइक्रो कैबिनेट है, सुपर सेक्रेटरीट है, वो खुद भारत का सरकार है, और इस तरह से उनके ऊपर काफी आलोचना किए जाते हैं। The PMO has especially been strengthened during Srimati Indira Gandhi and Sri Rajiv Gandhi's time and continues to be so till today. अब देखिए इंदिरा गांधी जी के समय और राजीव गांधी जी के समय से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस विशेष रूप से इसको ज़्यादा ताकत मिला और आज भी इसके बहुत सारे क्षेत्र हैं, बहुत सारे अधिकार हैं और ये बहुत ताकतवर रूप से काम करता है।